दोस्तों आपका IBPS PO 2025 का जो एग्जाम है प्रीलिम्स का अगस्त में है एंड मेंस का आपका अक्टूबर में है और आई होप आप सभी इसकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही हमारे मन में ये क्वेश्चन भी रहता है कि अगर अगर हम बैंक में सिलेक्ट हो जाते हैं एज अ IBPS PO, अगर हम पूरा फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं तो हमारे यहाँ पे रोल्स क्या होगा, क्या सैलरी हमें मिलेगी, क्या अलाउंस हमें मिलता है, हमारी लाइफ कैसी होगी अगर हम यहाँ पे ये एग्जाम पास करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी आता है कि चलो ऐसी लाइफ होगी, इतना पैसा मिलेगा, राइट। और काफ़ी लोगों का जो होता है, क्योंकि हम जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें एक मोटिवेशन का ज़रिया हमारे लिए एक सैलरी वाला पार्ट भी होता है, ठीक है? सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या सैलरी रहती है, क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, अगर आप एक एज़ पीओ जॉइन करते हैं बैंक को, और यहाँ पे क्या-क्या टाइमिंग क्या रहती है, क्या वर्क प्रेशर रहता है, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ओके? सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी बिगिनर हैं और जिसको अभी तक ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ये ई-बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। इन ई-बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे विद देयर आंसर की। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से एनालाइज़ हो जाता है कि एग्ज़ाम में क्या लेवल रहता है जनरली, और उसी हिसाब से हम अपनी नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट? तो बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए ई-बुक्स, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा मेन पार्ट है इसमें। और उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो जिस बैंक की तैयारी कर रहा है और जिसे लगता है कि हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ से हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, सो ये बैंक एग्जाम महापैक आपके लिए यूजफुल होगा। इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपकी इसमें अवेलेबल है, क्या-क्या डिलीवरेबल्स आपको मिल रहे हैं मैं आपको ये एंड में बता दूँगी, ठीक है? इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी पे, क्योंकि सैलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? कि भाई अगर हमने यहाँ पे बैंक पीओ निकाल लिया, आईबीपीएस पीओ हम सिलेक्ट हो गए हैं, तो हमें कितनी सैलरी मिलती है। देखो ये एंट्री लेवल सैलरी है, मतलब आप जॉइन करते हो उस हिसाब से है, और उसके बाद जब आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, क्योंकि आपको पता है आईबीपीएस पीओ एक ट्रेनिंग पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड है आपका, और इसके बाद आप एक बैंक में ऑफिसर लेवल पे लगते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो बेसिक पे है वो 48,000 आप समथिंग देख पा रहे हो। मैं एक बेसिक ऑन एवरेज यहाँ पे नंबर बोल रही हूँ, आई होप आपको ये विजिबल हो। सो अराउंड 48,000 जो बेसिक पे ही आपका, आप देख सकते हो, जो बेसिक पे ही है आपका वो 48 के अराउंड है। देखो ये बैंक बैंक पे वरी करता है, क्योंकि आईबीपीएस एक बैंक तो है नहीं, वो तो एक बॉडी है जो आपका एग्जाम रेगुलेट करा रहा है। यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स होंगे, है ना? पीएनबी, सेंट्रल बैंक, डिफरेंट डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पे आपके पास ये वरी करता है, कुछ अलाउंस वरी कर सकते हैं, कुछ चीजें वरी कर सकते हैं, बट यस आपका एक ओवरऑल हम फिगर देखें तो बेसिक पे आपका 48,000 है। देन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट अलाउंस, एज यू कैन सी, देखो डीए मिल रहा है आपको, डीएनएस अलाउंस मिल रहा है 10,000 समथिंग, ठीक है? नेक्स्ट आपका यहाँ पे लर्निंग अलाउंस है, लर्निंग अलाउंस ऑन डीए है, ठीक है? आपका जो स्पेशल अलाउंस है वो भी है, स्पेशल अलाउंस डीए है, दैट इज ऑल्सो देयर। एंड आपका एचआरए भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारे आपके कुछ अलाउंस भी ऐड हो रहे हैं इस पूरे बेसिक पे में। तो मतलब सिर्फ ये नहीं है, आपके अलाउंस भी ऐड हो रहे हैं, और उन अलाउंस से एक आपका अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे बन रहा है, दैट इज ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब आपका ये कंप्लीट अमाउंट मिलाकर बन रहा है। फिर यहाँ से कुछ डिडक्शन भी होते हैं आपका, जैसे आपका कुछ पेंशन स्कीम में चला गया, कुछ आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके डिडक्शन यहाँ पे हो गए, एंड देयर आर डिडक्शन हियर, ठीक है? तो इतने में से आपका कुछ 14,000, अगर मैं इसको अराउंड लगाऊं 14,000 अराउंड आपका डिडक्शन भी इसके बाद हो गया। एंड लास्ट में जो आपकी नेट सैलरी, जो इन हैंड सैलरी आपकी बन रही है, दैट इज 76,430। तो इट मीन्स कि यार यहाँ पे हमारा जो इन हैंड सैलरी हमारी होगी वो कितनी होगी, वो हमारी होगी 76,000। तो बहुत अच्छा अमाउंट है यहाँ पे। देखो आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो, आप मतलब एंट्री लेवल पे जा रहे हो बैंक में, और आपके पास ये सैलरी अमाउंट बनता है। तो देखो हम कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी की भी करते हैं, अगर एक नॉर्मल इंसान की बात की जाए, ठीक है, हम जनरल जो हैं, ठीक है, आपने एवरेज एवरेज पढ़ाई करी है, सारी चीजें करी है, तो हमें 20-30 हजार की नौकरी करने ढूंढने में भी थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है, और आज के जमाने में, राइट, नौकरी मिलना जो है मुश्किल है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके ये चीज आप अचीव कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स जो हमारे मन में डाउट रहते हैं, सपोज कि चलो क्या वर्क रहता है, प्रेशर बहुत है, टाइमिंग ऐसी है वैसी है, बट स्टिल आपके पास
मुश्किलें हर जगह आएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मुश्किलें हर जगह आएगी। अगर ये चीज़ रिग्रेट मत रखिएगा कि आप कर सकते थे पर आपने नहीं किया, राइट? तो ये नहीं करना है। तो ये आपके पास अमाउंट है। अगर मैं अलाउंस की यहाँ पे अलग से बात करूँ तो आपके पास जो ये चीज़ें हैं, अभी हमने कुछ अलाउंस की बात करी, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पर्क्स आल्सो। आपके लीज़ अकोमोडेशन आपको मिलता है, मतलब आपको कहीं पे रहने के लिए आपको एक प्रॉपर जो है वो मिलेगा, ठीक है? और नहीं तो एचआरए आपको मिलता है, ठीक है? ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है और यहाँ पे आपका मेडिकल अलाउंस भी है, मेडिकल एड भी आपको मिलेगी, न्यूज़पेपर रिimbursement भी है आपके पास भाई। देखो न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसका भी पैसा मिल जाएगा, ठीक है? कवरेज अंडर न्यू पेंशन, ये आपके पेंशन स्कीम में भी कवर्ड है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट आपको पर्क्स एंड अलाउंस धीरे-धीरे आपके ऐड होंगे, ठीक है? जब आप आगे-आगे बढ़ते रहोगे और जब आप ऑफिसर स्केल पे लग जाते हो फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट और अलाउंस भी यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। देयर आर सम ऑफ द अलाउंसेस, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास इसमें। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो वर्क लाइफ क्या होती है, आप एज अ पीओ जब ज्वाइन कर रहे हो तो आप एक एंट्री लेवल पे एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हो और आप एक मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह ज्वाइन कर रहे हो यहाँ पे। तो आपका जो ये 2 इयर्स का पीरियड होता है ये एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है? अब एकदम से आपको सारी चीजें नहीं दी जाएगी कि भाई आते ही आपको सारी फाइल्स पकड़ा दी, सब कुछ बड़े बड़े टारगेट्स आपको दे दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग आपका काम सिखाकर ही यहाँ पे होगा, ठीक है? तो एकदम से मत सोचिएगा कि हम डे 1 से ही शुरू हो जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है? देयर आर विल बी डिफरेंट डिफरेंट टास्क आपको यहाँ पे दी जाएंगे, ठीक है? अगर हम यहाँ पे टास्क की बात करें स्टार्टिंग में, तो आपके जो टास्क रहेंगे, देखो मल्टीटास्किंग होगा क्योंकि ये आपका एक ट्रेनिंग पीरियड है। इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको चीजें सिखाई जाएगी। देयर विल बी जनरल बैंकिंग टास्क, जो बैंक में देखो बहुत सारे काम होते हैं। तो अब आप जब इन फ्यूचर बैंक मैनेजर बनोगे, ब्रांच मैनेजर बनोगे, तो आपको वहां पे सारे टास्क के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा काम कैसा होता है, राइट? तो यहाँ पे आपके पहले जो ईयर होगा, फर्स्ट ईयर जो होगा, आपको कुछ थियोरेटिकल नॉलेज दी जाएगी बैंक के बारे में, आपको कुछ क्लासरूम नॉलेज दी जाएगी बैंक के बारे में, एंड देन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है? एंड आपके उसमें जो आप जब बैंक में काम कर रहे होंगे, ब्रांच आपको एलोकेट हो जाएगी, तो आपको ये कुछ चीजें सिखाई जाएगी। जैसे आप मल्टीटास्क करोगे, देखो स्टार्टिंग आपका ट्रेनिंग है तो आपको काम सिखाया जाएगा एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टास्क। यहाँ पे आप कैश हैंडल भी करोगे, जो कस्टमर है उनको भी हैंडल करोगे, कस्टमर की क्वेरी भी हैंडल करोगे। देन यहाँ पे आपका अकाउंट ओपनिंग भी आप सीखोगे, अकाउंट क्लोज करवाना है वो भी सीखोगे, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है वो भी आप देखोगे, यहाँ पे लोन डिस्पर्स करना है किसी का, उसका वेरिफिकेशन करना है, ये भी आप करोगे, ठीक है? अकाउंट सॉरी एटीएम इश्यू करवाना है, ये भी आप करोगे, ठीक है? एफडी खुलवाना है, इस तरीके से देयर आर मल्टीपल टास्क जो बैंक के अंदर होते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये सिखाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम से आपके पास जो टारगेट बेस वर्क होगा दैट विल बी देयर, नो, ऐसा स्टार्टिंग में नहीं होगा। आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो तो आपको ट्रेनिंग में चीजें सिखाई जाएगी, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर आपका ये हो गया एंड देन आपके पास देखो चीजें वरी कर सकती हैं। ट्रेनिंग हो गई पहले, फिर आपको ब्रांच एलोकेट हो गया, फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई, तो ये आपका वरी करता है, ठीक है? तो मल्टीटास्किंग मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें हैं। और टाइमिंग अभी क्या रहती है? टाइमिंग देखो, यस आपने सुना होगा, हर जगह हम बोलते तो हैं कि मतलब चलो भाई बैंक में जाने का तो टाइम पता है आपको, आने का टाइम नहीं पता है। तो ये स्टार्टिंग में तो नहीं देखने को मिलेगा आपको, बट यस धीरे-धीरे आपको मतलब हो सकता है 7 बज सकता है, 8 बज सकता है। बट अगर आप शुरू से ही सुबह से ही अपना काम ठीक तरीके से करोगे, और या फिर ये बोल सकते हैं कि देयर विल बी डेज़, कुछ दिन ऐसे ज़रूर होंगे जब आपको देर तक बैठना पड़ेगा। बट ये अगर आप देखोगे कि कंपेयर करोगे कि किसी प्राइवेट जॉब से, या कंपेयर करोगे ऐसी जॉब जिसको ढूँढने में भी आपको टाइम लगेगा, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास अभी कुछ नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हो और आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, तो ये सोचकर एफर्ट्स ना डालना कि भाई इसके बाद बहुत मेहनत है, 8-8 बजे तक बिठा के रखेंगे, 10-10 बजे तक बिठा के रखेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, राइट? आप पहले इसको ट्राई तो करो, आप इसके अंदर आओ तो सही, राइट? क्योंकि आप वैसे ही अनएम्प्लॉयड हो, कुछ ही नहीं है आपके पास, तो कुछ ना होने से बेहतर है ये जॉब, और बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए, ठीक है? उसके अलावा आप और उसके बाद आप चीज़ें देख सकते हो, अगर आप कुछ और भी कर सकते हो, राइट? देयर विल बी वेज़, देयर विल बी अपॉर्च्युनिटीज़,
विच यू कैन ग्रैब, बट येस अभी एंट्री लेवल पे आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हो और आपको ये अपना ब्रेक करना है, ये टाइम ब्रेक करना है, तो आपके लिए ये अच्छा मौका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी, सो आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीजें समझ में आई होगी और यहाँ पे से अब अपनी तैयारी को एक अच्छा सा एक सही डायरेक्शन दोगे। ये नहीं सोचोगे कि ज्यादा टाइम, देखो देयर विल बी डेज, यस देयर विल बी सम वर्क प्रेशर आफ्टर दीज 2 years, आफ्टर दीज 1 years, तो आपका कुछ प्रेशर जरूर होगा आपके पास, ठीक है, जब आप एक ऑफिसर स्केल 1 पे लग जाते हो और जब आपका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तो, बट मेहनत कहाँ नहीं है, मेहनत तो हर जगह है ना, तो मेहनत से पीछे तो हम हट नहीं सकते। अगर आपके पास कुछ और चॉइस है बहुत अच्छी, देन वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये सारी चीजें थी, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगेन चलो इस कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अभी तक, जिसको लगता है कि कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन सा एक बेटर सोर्स होगा, तो ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा ये कोर्स, ठीक है। आप इसके अंदर एक बार एनरोल करोगे तो आप चीज़ों को समझोगे। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, मतलब आपकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आपकी, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं इसके अंदर, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, मिनी मॉक टेस्ट भी हैं। अगर हम थोड़ा और डिटेल में समझना चाहें इसको, तो यहाँ पे आपके सारे डिलीवरेबल्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है, ये सारे आपके डिलीवरेबल्स हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की सारी क्लासेस मिल रही हैं, करंट अफेयर का भी आपको मटेरियल मिल रहा है, आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस उसका भी मटेरियल मिल रहा है, आपको करंट यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी मिल रही हैं, ठीक है। आपके मिनी मॉक टेस्ट हैं, यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर विद देयर एक्सप्लेनेशन है, एंड आपके इसके अंदर इंटरव्यू गाइडेंस भी है, ठीक है। देन आपका एक मेंटर सपोर्ट भी है कि आप, अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पे आ रहा है, सो यू कैन टॉक टू योर फैकल्टी, आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, देयर आर डिफरेंट वेज, ठीक है। तो ये आपके अंदर इस पूरे कोर्स के अंदर ये डिलीवरेबल्स हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो आप कैसे एनरोल कर सकते हो, अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप 3 तरीके से एनरोल कर सकते हो। फर्स्ट, आप एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो edutap.in, एंड थर्ड, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। तो कोर्स कैसे विजिबल होता है आपको मैं ये दिखा देती हूँ। आप edutap.in वेबसाइट पे ऐसे जाएंगे, ठीक है, कोर्सेज पे आपको जाना है, बैंकिंग कोर्सेज पे आपको चूज करना है, बैंकिंग कोर्सेज पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, एंड हियर इज द कोर्स, ये आपका कोर्स है, ठीक है, ये पूरा कोर्स है आपका, यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा डेमो लेसन्स लगाने हैं, आप यहाँ पे से डेमो लेसन्स भी लगा सकते हो, बहुत यूजफुल रहेगा और आपको ये एक आइडिया भी दिलाएगा कि आपको ये कोर्स इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। तो ये आपकी डेमो क्लासेस हैं, स्क्रॉल डाउन करोगे आपको ये मिल जाएंगी, इनको जरूर एक बार लगाइएगा और अपने हिसाब से आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को।